हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल इंग्लिश में बोर्ड पेपर सॉल्यूशन में हम बोर्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रीडिंग सेक्शन को सॉल्व किया, रीडिंग सेक्शन को समझाया। अब जो दूसरा सेक्शन है वो है हमारा राइटिंग सेक्शन। हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आता है इंग्लिश का, उसमें तो देखिए सेक्शन बी राइटिंग, इसको समझते हैं क्या लिखा है। इसमें आपका क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगी, लेटर आएगा, दोनों में से एक आपको करना होगा और एक कंपोजिशन आपको देना होगा, यानी कि छोटा एक ऐसे, और एक आपको एक पैसेज आएगा, उसमें बीच बीच में उसको आपको डेवलप करना होगा, उसमें आपको हिंट दी हुई होगी। तो इस प्रकार से ये काम आपको करने होते हैं। देखिए थोड़ा सा काम करने में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा सा भी इसमें अगर समझ रखते हैं ठीक, तो आप इसको बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है सेक्शन बी में राइटिंग में, क्वेश्चन नंबर 3 पर बोला गया है, ये हमेशा 3 पर ही रहता है। यू आर आशीष ऑफ विलेज विजयपुर अल्मोड़ा। तो आप कहाँ के हैं? अगर आप लड़की हैं तो आप आशी लिखेंगे, लड़के हैं तो आशीष लिखेंगे, और गांव आपका है विजयपुर अल्मोड़ा का है। पूरा आपको हिंट्स दी गई इसमें। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, और इस सबको देखने के बाद आप एप्लीकेशन लिखना बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए मैं समझाऊंगा आपको भी। देयर इज ए फ्रिक्वेंट पावर कट इन योर विलेज। क्या कह रहा है, क्या प्रॉब्लम, क्या काहे के लिए एप्लीकेशन लिखनी कि आपके यहाँ लगातार पावर कट हो रही है, यानी बिजली काटी जा रही है, बिजली चली जाती है बार बार आपके यहाँ। राइट ए लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आपको लिखना है लेटर, किसको? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखना है, अधिशासी अभियंता को, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अल्मोड़ा के, ठीक। रिक्वेस्टिंग टू मेक अरेंजमेंट, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि अरेंजमेंट करिए भाई, व्यवस्था करिए इसके बारे में। फॉर एटलीस्ट 12 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन नाइट, कि रात में कम से कम 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी लगातार बनी रहे। तो देखिए अब यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे ऊपर जो है देखिए, सबसे, इसको हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग का मतलब जो हेड में, यानी कि जो सबसे ऊपर सिर में लिखी गई है। हेड मीन सिर, ऐसा समझ लीजिए आप। तो सबसे ऊपर तो अपना एड्रेस, जो सेंडर है, जो भेज रहा है इसको, ठीक है, आप अपना एड्रेस लिखिए। ये आपके ऊपर उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में भी नहीं किया तो अपने से बना लीजिए। तो विजयपुर अल्मोड़ा, सबसे ऊपर आपको लिखना है अपना एड्रेस, जो इस लेटर को भेज रहा है, जो एप्लीकेशन को भेज रहा है, उसका एड्रेस। और लेफ्ट साइड में, ये फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं लेकिन इस समय लेफ्ट साइड में लिखा जा रहा है। तो देखिए लेफ्ट साइड में विजयपुर अल्मोड़ा, और नीचे लिख दिया अल्मोड़ा नैनीताल। लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक है, देखिए अल्मोड़ा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आता है, अल्मोड़ा एक अलग जिला है, तो यहाँ पर अल्मोड़ा ही होना चाहिए था। नैनीताल गलत लिखा हुआ है जिसने भी ये प्रिंट किया है, तो ये मैंने प्रिंट नहीं किया है लेकिन ये बुक में प्रिंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए विजयपुर अल्मोड़ा आपको लिखना है केवल, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद जो ऊपर आपने सेंडर का जो लेटर में जो सेंडर माने भेजने वाले का एड्रेस लिखा, ये सीरियल एक ही रहेगा हमेशा, इसको समझ लीजिए आप, इसका जो फॉर्मेट है। उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, और डेट कैसे लिखनी है, देखिए नंबर, जो डेट लिखनी है उसको आपको अंकों में लिखना है, डिजिट में लिखना है। उसके बाद जो महीना है उसको आपको हिंदी शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। फिर जो है सन जो है वो लिखा जाएगा, अंकों में ही लिखा जाएगा, उसको शब्दों में लिखा नहीं जा सकता है। तो उसके बाद डेट, उसके बाद जिसको हमने भेजना है तीसरे नंबर पर आएगा, जो इसको पाएगा, जिसके लिए हमने भेजना है उसका एड्रेस आएगा। देखिए किसको भेज रहे हैं, टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अल्मोड़ा। फिर नैनीताल लिखा, तो नैनीताल नहीं, अल्मोड़ा एक अलग जिला है, ठीक है। तो आपको अल्मोड़ा ही केवल लिखना है यहाँ पर। अगर ऊपर क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, क्या अल्मोड़ा के नीचे नैनीताल भी लिखा हुआ है क्या? अल्मोड़ा ही है। तो देखिए अगर ऐसा लिखा भी है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, उनको पता नहीं होगा जिन्होंने लिखा बनाया है। तो देखिए अब देखिए, अब उसके बाद सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी लिखना है, क्योंकि आप अब छोटे बच्चे नहीं हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं कि उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं एप्लीकेशन। अब आप बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सदी हुई एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट क्या आपका, किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके सब्जेक्ट को देखकर ही समझ जाए, जिसको उसका ज़्यादा समय उसमें ख़राब ना हो समझ पढ़ने वाले का। तो देखिए फ्रीक्वेंट पावर कट एंड पावर फ्लक्चुएशंस। तो फ्रीक्वेंट मतलब होता है कंटिन्यू, आप कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, लगातार पावर कट हो रही है यानी बिजली काटी जा रही है, और फ्लक्चुएशन के साथ आ रही है। फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, कभी डिम आती है, कभी जो है बढ़ जाती है। तो इससे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है घर में, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उस पर भी आपकी दिक्कत हो रही है। तो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है आपको, समझ लीजिए यहाँ तक हमने समझा। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जिसने लेटर भेजा या जिसने एप्लीकेशन भेजी उसका एड्रेस। उसके बाद डेट का फॉर्मेट बता दिया कैसे लिखना है, डिजिट में लिखना है आपको, अंकों में लिखना है आपको डेट जो है, और उसके बाद महीना आपको, मंथ का नेम जो है वर्ड में लिखना है, ऐसे नहीं कि मंथ 6 या 7 ऐसे नहीं लिखना है,
ये फॉर्मेट सबसे अच्छा बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है, गलत वो भी नहीं लेकिन इसको बेस्ट माना जाता है। उसके बाद सन, फिर आपको जिसको भेजना है उसको द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अल्मोड़ा, तो आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप नाम रख लीजिए हेडिंग इस पूरे का, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको नीचे, फ्रीक्वेंट पावर कट एंड पावर फ्लक्चुएशंस, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं बनाना है। अब देखिए, अब इसमें आगे फिर क्या, अब आती है मेन, अब आता है आपको सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन के साथ सर या मैडम, सर लिखना है आपको। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ पर सर हैं, पुरुष है तो उसके लिए सर लिखना है, मेल है तो देखिए ये हमारा सैल्यूटेशन हो गया, ये जरूर लिखना है। अब लिखना है, हमारी आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी मतलब जिसमें हमने मेन बात को लिखना है, वो कैसे लिखना है देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड पेपर आई वांट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ द फ्रीक्वेंट पावर कट एंड पावर फ्लक्चुएशंस इन आवर एरिया। क्या लिखा है देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, आपके सम्मानित पेपर के माध्यम से, किस में भेज रहा है, पेपर के माध्यम से भेज रहा है। आई वांट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को। किसी पेपर में इसने लिखा है, किसके लिखा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए लिखा है, लेकिन पेपर के माध्यम से लिखा है। एस्टीम्ड मतलब होता है यानी सम्मानित, आपके सम्मानित पेपर के माध्यम से। आई वांट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ द फ्रीक्वेंट पावर कट एंड पावर फ्लक्चुएशन इन अवर एरिया, मैं अपने एरिया में जो पावर कट हो रहा है और फिर उतार चढ़ाव आ रहा है, बिजली में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उसके बारे में मैं इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। द रेजिडेंट्स ऑफ आवर एरिया हैव टू अंडरगो अनटोल्ड सफरिंग ड्यू टू द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या कहा गया आगे, क्या प्रॉब्लम है, द रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स मतलब होता है निवासी, ऑफ आवर एरिया, हमारे एरिया के रहने वाले लोग हैं, हैव टू अंडरगो, वो गुजर रहे हैं, ठीक है, उन पर परेशानी आ रही है, बीत रही है। अंडरगो अनटोल्ड सफरिंग यानी जिसको अनकही कष्ट, जो सब परेशानी है उसको कहा नहीं जा सकता, इतनी परेशानी हो रही है। ड्यू टू द, क्यों हो रही है, ड्यू टू मतलब के कारण, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लगातार बिजली काटी जा रही है। अब आगे क्या है, इन समर व्हेन मरकरी शूट अप 46 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ मरकरी कहा गया पारे के लिए, तापमान बढ़ रहा है इसलिए पारे के लिए कहा गया। मरकरी मीन्स पारा होता है, पारे का पारा ही होता है थर्मामीटर में, तो देखिए उससे टेम्परेचर चेक करते हैं। इन समर व्हेन मरकरी शूट अप 46 डिग्री द helpless residents spend sleepless night, there have been many thefts in the area and low voltage had been a regular problem, they have to study in the candlelight at night during examination। तो क्या बता रहा है देखिए, फिर बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, फिर से ऊपर से देखेंगे, यहाँ से यहाँ 46 डिग्री सेल्सियस लिखा है, पारा कहाँ पर है, 46 डिग्री पर, ठीक है, इतना टेम्परेचर है। द हेल्पलेस रेजिडेंट्स जो असहाय लोग हैं, निवासी वहाँ के, स्पेंड स्लीपलेस नाइट, कैसी रात बिता रहे हैं, स्लीपलेस यानी सो नहीं पा रहे हैं। देयर हैव बीन मैनी थेफ्ट्स, वहाँ बहुत सारी चोरियाँ भी हो रही इन द एरिया, उस एरिया में। एंड द लो वोल्टेज हैज बीन रेगुलर प्रॉब्लम, और लो वोल्टेज की तो लगातार प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएशन सिखाता है तो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है। दे हैव टू स्टडी इन कैंडल लाइट, हैव टू मतलब उनको करनी पड़ रही है, उनको पढ़ना पड़ रहा है कैंडल लाइट में यानी मोमबत्ती जला करके। द नाइट का, रात में उनको मोमबत्ती जलाकर पढ़ना पड़ रहा है जो स्टूडेंट्स है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान। द विलेज पीपुल नीड एटलीस्ट 12 आवर्स लाइट टू कैरी ऑन देयर एक्टिविटीज, कैरी ऑन मतलब जारी रखने के लिए। तो गांव वालों के लिए अपनी जो जीविका है, जो अपना काम है, एक्टिविटीज़ हैं, उसको जारी रखने के लिए कम से कम 12 घंटे की, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट माने कम से कम 12 घंटे लाइट जरूर उनको दें, ठीक, ये लिख दिया। ट्रूली आसी, तो आसी लिख दिया, इन्हें लड़की है, ठीक। या आपको दूसरा है भी दिया है आपके पास, एक ऑप्शन है देखिए, यू आर ऋषिका ऑफ 48/4 धनवंतरी नगर रुद्रप्रयाग, ठीक है। योर फ्रेंड इज लिविंग इन नागपुर, आपकी मित्र कहाँ रह रही है, नागपुर, और आप धनवंतरी नगर रुद्रप्रयाग में हैं। राइट ए लेटर टू हिम हर, ठीक, लड़के हैं तो हिम, लड़की हैं तो हर। डिस्क्राइबिंग द डेज ऑफ हैवी रेन, वो उन दिनों के बारे में बताना है, हैवी रेन के बारे में। डिसरप्टिंग द डेली लाइफ इन हिल एरिया, जिसने क्या कर दिया है वहाँ पर डेली जो हिल में जो लाइफ है उसको प्रॉब्लम में डाल दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। देखिए अब कैसे लिखा, डियर फ्रेंड, अब ये है फॉर्मल लेटर, ठीक, पहले वाला था इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में आपको लिमिटेड वर्ड चुनने पड़ते हैं, उसमें आपको इस प्रकार की भाषा नहीं, वो ऑफिशियल लेटर से होते हैं। और ये है आपका फॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर पहले आपका था। तो इस प्रकार से ये आपका इनफॉर्मल लेटर है और पहले वाला आपका था फॉर्मल लेटर, उसमें केवल आपको लिमिटेड लिखना होता है फॉर्मल लेटर में। तो ये इनफॉर्मल लेटर है। देखिए, डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, आई होप
वेरी एवरीबडी फाइन देयर, व्हाट अबाउट योर स्टडीज। तो पूछ रहे हैं कि मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि सब कुछ वहाँ ठीक होगा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। इज योर प्रोजेक्ट ऑन वॉइस रिकॉग्निशन टेलीविज़न ओवर फॉर एनी हेल्प यू कम हेयर एट एनी टाइम, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल हेयर बट नॉट दिस मंथ बिकॉज देयर इज हैवी रेन हेयर पास्ट 3 days कंटिन्यूसली। तो कह रहा है कि जो भी आपको हेल्प चाहिए वो उपलब्ध है, लेकिन अभी मत आइए यहाँ पर अभी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 3 days से जो है हैवी रेन यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर अभी स्थिति ठीक नहीं है। इट इज़ रेनिंग हेयर, ऑल द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर कट सिंस द ड्रेनेज सिस्टम इज लॉक्ड, ऑल द रेन वाटर कम इनटू आवर हाउस। तो कह रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम जो नदी नाले थे वो बंद हो, मतलब वो सब जो है फुल हो गए हैं, ठीक है, और रेन वाटर हमारे घरों में घुस गया है। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फूड एंड वाटर सप्लाई, गवर्नमेंट फूड प्रोवाइड कर रही है, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। आपको इस प्रकार से लिख लेना है अपने से मैटर बना के। सो आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन ऑल द सिचुएशंस कम टू नॉर्मल, तब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा करूँगी जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। देन यू प्लान टू कम हेयर कन्वे माई फ्रेंड बाय योर ऋषिका। ये भी ऋषिका के द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार से आपको ये इनफॉर्मल लेटर लिखना है और पहले वाला फॉर्मल, दोनों में से आपको एक लिखना है। फॉर्मल में आपको लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करना है, वो ऑफिशियल लेटर होते हैं, किसी अधिकारी को या किसी ऑफिस को लिखे जाते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर होते हैं। अब देखिए, अब नंबर 4, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसी चीज़ पर भी 60 वर्ड्स में। ये इसमें आपको 4 नंबर मिलते हैं और एप्लीकेशन में देखिए आपको इसमें 8 नंबर 8 मार्क्स आपको मिल रहे थे। देखिए इतना अगर आपने लिख लिया तो आपको 8 नंबर मिल जाते हैं, और इसमें आपको 4 नंबर इसमें भी आपको तुरंत मिलते हैं। इसमें आपको देखिए पैराग्राफ लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता के महत्व के बारे में, ठीक है। तो इसमें लिखा है, देखिए कैसे, आप इसको देख लीजिए। अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम द एंड ऑफ द एवरी इंडियन सिटीजन can be a big step for fulfillment the purpose of नरेंद्र मोदीज क्लीन इंडिया कैंपेन। कैंपेन माने अभियान, यानी कि एक छोटा सा कदम एक व्यक्ति के द्वारा उठाया जाए, अगर सिटीजन के द्वारा, एक बड़ा कदम हो सकता है, फुलफिल कर सकता है, एक बड़े कदम को पूर्ण किया जा सकता है, एक बड़े अभियान को। जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है नरेंद्र मोदी का, इंडिया का, नरेंद्र मोदी जी का क्लीन इंडिया कैंपेन, जो स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, क्लीन इंडिया कैंपेन। वी शुड टीच द पर्पज़ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीनलीनेस इन आवर डेली लाइफ्स टू आवर किड्स। क्या कह रहा है? वी शुड टीच द पर्पज़ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीनलीनेस। हमको सिखाना चाहिए क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता का उद्देश्य और इसका महत्व अपने जो है हमारी डेली लाइफ में स्वच्छता का महत्व जो है अपने छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं। हेयर वी हैव प्रोवाइडेड वेरियस शॉर्ट एंड लॉन्ग ऐसे ऑन क्लीनलीनेस ऑन योर स्कूल गोइंग किड्स फॉर योर स्कूल गोइंग किड्स एंड चिल्ड्रन। तो क्या कह रहा है? हेयर वी हैव प्रोवाइडेड, यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं वेरियस माने डिफरेंट काइंड्स के, शॉर्ट और लंबे, छोटे और लंबे ऐसे, किस पर? ऑन क्लीनलीनेस फॉर योर स्कूल गोइंग किड्स के बारे में एंड चिल्ड्रन के बारे में। लेट देम लर्न अबाउट क्लीनलीनेस यूजिंग सच सिंपल क्लीनलीनेस ऐसे, ठीक है, उनको ऐसे को पढ़ना चाहिए। कह रहा है लेट देम लर्न अबाउट क्लीनलीनेस, उनको स्वच्छता के बारे में पढ़ना चाहिए, यूजिंग सच सिंपल क्लीनलीनेस ऐसे सिंपल क्लीनलीनेस ऐसे को उनको पढ़ना चाहिए। क्लीनलीनेस इज नॉट अ वर्क विच वी शुड डू फोर्सफुली। तो क्लीनलीनेस एक ऐसा वर्क नहीं है जिसको हम जो है फोर्सफुली करवाएं किसी से, यानी कि ज़बरदस्ती करवाएं। इट इज़ अ गुड हैबिट एंड हेल्दी वे ऑफ आवर हेल्दी लाइफ। ये एक अच्छी हैबिट है और एक स्वस्थ तरीका है हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, यानी स्वस्थ लाइफ जीवन के लिए। ऑल टाइप ऑफ क्लीनलीनेस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर गुड हेल्थ। हर तरह की स्वच्छता हमारी अच्छी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वेदर इट इज़ पर्सनल क्लीनलीनेस, सराउंडिंग क्लीनलीनेस, पेट एनिमल क्लीनलीनेस और वर्क प्लेस क्लीनलीनेस, वी ऑल शुड बी हाईली अवेयर अबाउट हाउ टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर डेली लाइफ्स, क्लीनलीनेस इन आवर हैबिट्स। तो देखिए कैसे लिखा है, बड़ा लंबा लंबा सेंटेंस इसने कर दिया है। तो देखिए सराउंडिंग क्लीनलीनेस मतलब अपने चारों ओर की स्वच्छता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेट एनिमल क्लीनलीनेस, जो पालतू जानवर होते हैं उनकी स्वच्छता। और वर्क प्लेस क्लीनलीनेस यानी कि जहाँ पर हम काम करते हैं वर्क प्लेस की स्वच्छता होनी चाहिए। वी ऑल शुड बी हाईली अवेयर, हम सबको जागरूक रहना चाहिए
उच्च रूप से अबाउट हाउ टू मेंटेन क्लीनलीनेस, की स्वच्छता को मेंटेन कैसे किया जाए इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली रोज़मर्रा के जीवन में। क्लीनलीनेस इन आवर हैबिट्स, क्लीनलीनेस कैसी होनी चाहिए, हमारी हैबिट में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया है स्कूल गेम के बारे में, वो भी आप लिख सकते हैं, उसमें बना लीजिएगा। तीसरा दिया है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ के बारे में। इनमें से आपको एक लिखना होता है, 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है देखिए और सबसे आसान है, उसी में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं और इसमें 8 नंबर आपको मिलते हैं। ये देखिए क्या है, कौन सा कैसा क्वेश्चन है, देखिए आसान बहुत होता है लेकिन इसी में मिस्टेक कर जाते हैं, फिर इसमें पूरा इसको काट दे दिया जाता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन सेलिब्रेटिंग ऑफ अ फेस्टिवल। तो क्या लिखा है देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स, आपको हिंट्स दी गई है यहाँ पर आपको देखिए बीच में रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, इसमें ब्लैंक छोड़ा गया, तो यहाँ पर आपको हिंट्स दी गई है। ये ब्लैंक में अब बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें जो जाते हैं वहाँ पर ए एन दा और आर्टिकल भराते हैं या वर्ब की फॉर्म भराते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसके बीच में कुछ ऐसा भरना नहीं है आपको। तो ऑन द बेसिस ऑफ आपको हिंट दी गई है, इसको आपको डेवलप करना है, इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है, कम से कम आधा पेज इसको बनाना है, तभी आधा या पौन पेज बनाना है, तभी आपको इसमें 8 नंबर मिलेंगे। जैसे जैसे इसमें लिखा गया है नेम ऑफ फेस्टिवल, उसका नाम लिख दीजिए, जिस फेस्टिवल के बारे में, जिस त्यौहार के बारे में आप लिख रहे हैं, मंथ लिख दीजिए किस महीने में होता है, डेट, कैसे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन लिखिए, तो ऐसे करके दिया गया है। देखिए इसमें तो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन सेलिब्रेटिंग ऑफ अ फेस्टिवल। किसी भी फेस्टिवल के बारे में आप लिख दीजिए, होली लिख दीजिए, दिवाली लिख दीजिए, ईद लिख दीजिए, कोई भी आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो देखिए नेम ऑफ फेस्टिवल लिखना है आपको, पहले अपने फेस्टिवल का नाम लिखना है, इसके बीच में ए एन दा और वर्ब की फॉर्म नहीं भरनी है, नहीं तो टोटली गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो देखिए नेम ऑफ फेस्टिवल, फिर मंथ डेट, किस मंथ और डेट में मनाया, थोड़ा उसको लाइन को, एक बात को 2-3 लाइनों में बढ़ाइए, उसको डेवलप करना है आपको। इसको प्रिपरेशन कर, तैयारी कैसी होती है, हॉलीडे कितने, छुट्टी होती है उस दिन। पीपल पुट ऑन न्यू क्लॉथ, लोग पहनते हैं नए कपड़े, ऐसे करके आपको बनाना है। फूड क्या क्या बनता है उस दिन, स्वीट्स, मिठाइयों के बारे में बताना है। पीपल मीट, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ग्रीट, अभिवादन करते हैं एक दूसरे का, ईच अदर। इंजॉइंग द डे, उस दिन का आनंद उठाना। मैसेज ऑफ द फेस्टिवल, और ये त्यौहार हमें क्या संदेश देता है। तो देखिए इसको डेवलप किया गया दिवाली के रूप में। दिवाली, पीपल, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा था, नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो फेस्टिवल का नेम हो गया दिवाली। पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन वेट वेरी ईगरली फॉर दिस फेस्टिवल, जो हिंदू रिलीजन के लोग होते हैं इस फेस्टिवल का जो वेट करते हैं, बहुत ईगरली, बड़ी उत्सुकता से करते हैं दिवाली का वेट। देखिए इसको डेवलप किया इन्होंने, 8 मार्क्स आपको मिलना है इसमें। नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली, और नेम क्या है फेस्टिवल का, दिवाली है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर एवरी ईयर, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने या नवंबर के महीने में मनाई जाती है हर साल। अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन से इज डन बिफोर द फेस्टिवल, बहुत सारी प्रिपरेशन की जाती हैं इसके फेस्टिवल से पहले, तैयारियाँ होती है। द हाउस इज डेकोरेटेड विद लाइट, दियाज, हाउस को डेकोरेट किया जाता है, आपने देखा होगा, लाइट लगाई जाती हैं, दिए लगाए जाते हैं। तो इससे बढ़िया आपको मैटर कहीं नहीं मिलेगा दिवाली से अच्छा। देखिए स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नेबर्स, और पड़ोसियों में, नेबर मीन्स पड़ोसी, उनमें स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मिठाई बांटते हैं लोग। द पीपल बाय न्यू क्लॉथ एंड सम काइंड्स पीपल गिव न्यू क्लॉथ टू पुअर पीपल, और लोग क्या करते हैं इसमें क्लॉज बाई करते हैं, उसको खरीदते हैं, और कुछ लोग जो है गरीबों को भी क्लॉज बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं। दे ऑल्सो गिव स्वीट्स टू देम, और मिठाई भी देते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली पीपल मीट एंड ग्रीट ईच अदर, इस ओकेजन पर क्या करते हैं, इस अवसर पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। एंड सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ लाइट, और इस लाइट के, इस रोशनी के सुंदर फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। दे इंजॉय वेरी मच एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, तो वो इंजॉय करते हैं इसका और मैसेज छोड़ते हैं किसका, पीस, शांति और खुशी का। एवरीवन सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, सभी को इसको बहुत खुशी से और प्रसन्नता के साथ मनाना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए डेवलप करेंगे तो आपको इसमें 8 मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने इसमें राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करके समझाया। अब अगले वीडियो में आपको जो हमारा ग्रामर सेक्शन है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा।